हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज रितेंद्र। आई एम प्रीचर ऑफ श्रीमद् भागवत गीता एंड आज बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड श्रीमद् भागवत गीता। हाउ श्रीमद् भागवत गीता इज रिलेटेड विथ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर and what Lord Krishna stated about this disorder means how to get a treatment। इस रोग की कैसे किस प्रकार की ट्रीटमेंट की जाए उस बारे में बात करेंगे। जो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इस बारे में, लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं अबाउट एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर लेक्चर शुरू करने से पहले हम भागवत गीता को इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस इज श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज, जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है और भागवत गीता का बेस्ट वर्जन है ये। मैं बहुत टाइम से भागवत गीता को फॉलो करता हूँ। आई वुड से श्रीमद् भागवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता साइंस की किताब है। श्रीमद् भागवत गीता मानवता की किताब है जो हमें जिंदगी जीना सिखाती है। तो हमें भागवत गीता को फॉलो करना चाहिए, हमें भागवत गीता को जीवन में उतारना चाहिए। भागवत गीता से हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सही ट्रैक में ला सकते हैं। तो हमें भागवत गीता को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड श्रीमद् भागवत गीता अबाउट मीन्स एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको क्या कहते हैं? साइकोपैथी और सोशियोपैथी। सोशियोपैथी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इट्स लाइक द पर्सन हु इज नॉट एक्चुअली एसोसिएट विद द पीपल। सोशियोपैथी, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको सोशियोपैथी भी कहते हैं। ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जो मानसिक रोग है। person consistently show no regard for the right and wrong and ignore the right and feeling of others। मतलब जो इस रोग में क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक रोग है। इसमें सामने वाला व्यक्ति, उसको सही और बुरे का अंदाजा नहीं होता। सही और बुरा, सही क्या है बुरा क्या है, उसमें वो जान नहीं पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। वो क्या करता रहता है, बस अपनी फीलिंग को भी हर्ट करता है और सामने वाले जिसके जो व्यक्ति उसके साथ एसोसिएट है उसकी फीलिंग को भी हर्ट करता है। एंड दे शो नो गिल्ट और रिमोर्स फॉर देयर बिहेवियर। उनको कभी गिल्ट नहीं होता, उनको कभी रिमोर्स नहीं होता उनके बिहेवियर की वजह से। उनका जो बिहेवियर होता है उनके लिए उनको कभी गिल्ट नहीं फील होता है। जो उनको ने, चाहे उन्होंने अब्यूज किया हो, चाहे उन्होंने मारपीट किया हो, चाहे अपने मतलब अपने सबसे ज्यादा करीबी लोगों को उन्होंने परेशान किया हो, पर उनको कभी गिल्ट नहीं होता है। Individual with antisocial personality disorder are often violate the law, becoming the criminals। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जो जिनको होता है ना, वो क्रिमिनल बन जाते हैं। वो वायोलेशन में बिलीव करते हैं, जो किसी को मारना है, काटना है, जो मतलब साइकोलॉजी भी कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, मतलब एक क्यूटेनेस होता है। क्यूटेनेस की वजह से हम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या जो चीज हमें ज्यादा पसंद है ना, उसको तोड़ लेते हैं, मरोड़ लेते हैं, उसको 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 मार देते हैं, जो चीज हमें ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि वो कीटनेस की वजह से होता है। दिस इज स्टेटेड इन साइकोलॉजी। तो इस रोग के क्या किस प्रकार के लक्षण है उसके बारे में बात करेंगे। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम्स मैंने अभी बोला कि डिसरिगार्ड फॉर राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का उनके उनके अंदर अंदाजा नहीं आता। वो कभी सोचते ही नहीं सही क्या है और गलत क्या है, बस अपने जो उनको करना है बस वही करते रहते हैं। परसिस्टेंट लाइंग और डिसाइड टू एक्सप्लॉइट अदर्स, हमेशा झूठ बोलते हैं और दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरे लोगों का शोषण कर लेते हैं। अपने आसपास जो लोग हैं ना उनका शोषण कर लेते हैं। एंड यूजिंग चार्म एंड वीट टू मैनिपुलेट अदर्स फॉर पर्सनल गेन और पर्सनल प्लेजर। अपना जो चार्म है, अपना मैनिपुलेशन पावर है, वो मतलब दूसरे लोगों को मोहित करने के लिए वो करते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल उनका फायदा हो रहा है, उनके फायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। एरोगेंस, अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड बीइंग एक्सट्रीमली ओपिनियनेटेड, हमेशा अपना खुद का ओपिनियन चलाएंगे, नहीं मैं ही सही हूँ बाकी पूरी दुनिया गलत है। जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको होता है, वो लोग सोचता है कि मैं सही हूँ बाकी पूरी दुनिया गलत है। हमेशा अहंकारी होता है, हम नहीं झुकेंगे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मैं नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया है तो मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगी। लोगों से गलतियां होती है,
लोगों से भूल होती है, लोग अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। जो कृष्णा डिवोटी होते हैं ना, वो कभी गलत नहीं कर सकते किसी के साथ, ना ही उनसे कभी गलतियाँ होती है ना, तो अपने आप को भगवान कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्यन्ते मामे एकम शरणम व्रजः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं सभी धर्मों का त्याग करके पार्थ केवल मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों का त्याग करके पार्थ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। पार्थ सब कुछ छोड़ के, पूरी दुनिया को छोड़ के, पूरी दुनिया को छोड़ के जो मुझे चुनता है ना, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो पूरी दुनिया को छोड़ के जो मुझे चुनता है ना, उसको मैं चुनता हूँ, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। जो सारे संसार को छोड़ के जो मुझे चुनता है ना, उसके लिए हमेशा भेदभाव रखता हूँ, उसको सबसे ज्यादा मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ, वो व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं आगे, समोहम सर्वभूतेषु न मी द्वेषन्ति न मी प्रिय यो भजन्ति तु मम भक्तानि मयि ते तेषु चाप्य। जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी सेवा करता है, उसके लिए हमेशा मैं पार्शियल हूँ, हमेशा मैं बायस हूँ, उसको हमेशा मैं प्रायोरिटी देता हूँ। जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी सेवा करता है, वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। समूह सर्वभूतेषु, में संसार में हर एक व्यक्ति के लिए मैं एक समान हूँ। मेरे अंदर कोई किसी भी प्रकार की नहीं ईर्षा है, ना ही पार्शलिटी है। पर जो लोग संसार को छोड़ के मुझे चुनता है ना, उसके लिए हमेशा मैं भेदभाव रखता हूँ, उसको हमेशा मैं प्रायोरिटी देता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनदर सिम्टम्स में क्या है कि रिपीटेडली वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स एंड थ्रू द इंटिमिडेशंस एंड डिसऑनेस्टी, हमेशा दूसरों को धमकाते हैं, दूसरों के जो अधिकार है ना, उनको अधिकार के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते, उनका अधिकार छीन लेते हैं। और हॉस्टिलिटी, सिग्निफिकेंट इरिटेबिलिटी, एजिटेशन एंड एग्रेशन एंड वायोलेंस, उनके अंदर हमेशा एग्रेशन होता है। वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं चलो, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ऐसा लोग सोचते हैं कि मेरे साथ इसने क्यों गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा या आग लगा दूंगी। तो यहाँ पे एंटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये चीज होता है, जो बदला लेने की जो भावना है ना, वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पार्ट है, जिसमें बदला लेते हैं। पुअर और एब्यूजिव रिलेशनशिप, हमेशा उनका रिलेशनशिप होता है ना, पुअर खराब होता है, चुटकियों में टूट जाता है, और एब्यूजिव होता है, हमेशा गाली गलौज वाला होता है। and failure to consider the negative consequences of behavior or learn from them, मतलब अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं उनके बिहेवियर से, तो उनसे वो सीखते भी नहीं है और उनको अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो इंसान, जिनकी आत्मा है, परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करती, बदलाव लाने का प्रयास नहीं करती, बार बार अधर्म करती रहती है, ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट देना, सजा देना अनिवार्य हो जाता है। पर ये सोसाइटी के लिए और भी मतलब हितकारक है, और उस व्यक्ति के लिए भी सुप्रीम दया है। जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्या सिम्टम्स है, वो यहाँ पे बात करेंगे। पहले तो डिस्ट्रक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टी, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, जो उनके आसपास जो लोग जुड़े उनको नुकसान पहुंचाएगा। एग्रेसिव टुवर्ड द पीपल एंड एनिमल, हमेशा जानवर और हमेशा मनुष्य दोनों के प्रति एग्रेसिव रहेगा। वो डिसीटफुलनेस, हमेशा डेसिट रहेगा, वो विनम्र कभी भी नहीं रहेगा। थेफ्ट होगा, हमेशा दूसरों का चोरी कर लेना, दूसरों से एक परचेज कर लेना, दूसरों से एक कर लेना, छीन लेना, वो सभी उसके अंदर आता है। सीरियस वायोलेशन ऑफ द रूल्स, हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन का सीरियस वायोलेशन करते हैं। ऐसे मतलब दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो उसके लिए मतलब क्या क्या भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं 12वां अध्याय डिवोशनल सर्विसेज, भक्ति योग में कहते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण 12वां अध्याय में बात करूंगा। यो न हर्षति न द्वेषति न शोषति न कंकासति शुभ अशुभ परित्यज्यति भक्त मानं च मे प्रिय नरः। ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कौन सा भक्त? जो व्यक्ति सुख को देख के आकर्षित नहीं होता है, जो दुख में अपने आप को विचलित नहीं करता है, जो सुख को देख के अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता है, और जिसके अंदर इच्छाएं नहीं होती, जो हमेशा
ऑस्पिशियस, शुभ और अशुभ जैसे परिबलों से दूर रहता है, दोनों का त्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। जो ऐसा भक्त होता है जिसके अंदर इच्छाएं नहीं होती, जिसके अंदर कामनाएं नहीं होती ना, ऐसे व्यक्ति को कभी ऐसा डिसऑर्डर होगा ही नहीं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होगा। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमें ये सब चीजें करवाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं इस अध्याय में, श्लोक नंबर 18 से 19, यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, 12वां अध्याय में यहाँ पे कहते हैं भगवान कृष्ण, श्लोक नंबर 18-19, सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान योह। भगवान कृष्ण वासुदेव मुकुंदा मुरारी यहाँ पे कहते हैं सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान योह, शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु पार्थ सम संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर मुनि संतुष्टो एन केनचितः। तुल्य निंदा स्तुतिर मुनि संतुष्टो एन केनचितः। अनिकेत स्थिर मतिर, अनिकेत स्थिर मतिर भक्त मामम चमी प्रिय नर। जिनकी मति, जिनकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं सम शत्रु च मित्र, जो मित्र और शत्रु को एक समान दृष्टि से देखता है, जो मान और अपमान दोनों परिबलों में, दोनों परिस्थिति में एक समान रहता है, जो सुख शीतोष्ण सुख दुखेषु मीन्स जो सुख और दुख और ठंडी या गर्मी दोनों सिचुएशन में एक समान रहता है। सम संग विवर, दोनों परिस्थिति में, चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, चाहे मान हो या अपमान हो, सभी व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखता है, एक समान तरीके से ट्रीटमेंट देता है। जो तुल्य निंदा को, जो व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करता, संतुष्ट एन केन जीता, हमेशा संतुष्ट रहता है, आत्म संतुष्ट रहता है। अनिकेत स्थिर मति, जिनकी मति हमेशा स्थिर रहती है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते जिसकी मति हमेशा स्थिर रहती है, ऐसा भक्त कभी भी मतलब ये समाज से, सोसाइटी से जो माया है उससे कभी भी विचलित नहीं होगा। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं दुखेषु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगत स्फुवित राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता है, दुखेषु अनुविग्ध मनः, जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता है, सुख में अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता है, जो व्यक्ति दुखेषु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगत स्फुवित राग भय क्रोध, जो व्यक्ति भय राग और क्रोध जैसे परिबलों से दूर रहता है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसे व्यक्ति को मैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहूंगा, जिनकी बुद्धि हमेशा स्थिर है। बुद्धि को स्थिर करने का क्या मार्ग है? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को रोकने का क्या मार्ग है? भगवान कृष्ण कहते हैं तस्माद इंद्रियाणि आदु नियम्य भारतवर्ष पाप प्रजयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। मतलब पाप प्रजन, आप तुमसे ऐसा पाप करवाएगी पाठ, तुम्हारा जो ज्ञान और विज्ञान है, तुम्हारी आत्मा का नाश हो जाएगा। तुम्हारा ज्ञान और विज्ञान, तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन है, जो आत्मा ज्ञान है, उसका नाश हो जाएगा पाठ। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं तस्माद इंद्रियाणि आदु, इसीलिए तो तुम्हारी जो इच्छा है, कामना है, उसको अंकुश करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? तुम्हारे जो सेंसेस है, जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, तुम्हारी आंख है, नाक है, तुम्हारा कान है, उसके बाद तुम्हारा होठ है, उसके बाद तुम्हारा जो त्वचा है, सभी को तुमने अगर कंट्रोल कर लिया, तुमने रेगुलेट कर लिया, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको रेगुलेट कर सकते, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सूंघना है, क्या सुनना है और किस चीज को हमें टच करना है, तो उसे में अगर हमने रेगुलेट कर लिया तो हम अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हमने अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो हमारी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। अगर हमारी बुद्धि पे ऊपर कंट्रोल कर लिया तो हमारी आत्मा के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, भगवान कृष्ण आगे भी कहते हैं विषयाविनिवर्तते निहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं जो इंसान स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति के मतलब अंदर से स्वाद की कभी लालसा जाती ही नहीं। जो ऐसे डिसऑर्डर क्यों होते पता है? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों होता है पता है? अपनी इच्छाएं बाहर नहीं ला पाते, अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाते। इच्छा हमेशा, इच्छा करो, पूर्ण करो, इच्छा के लिए काम करो, पर उसके साथ अटैच मत हो जाओ। इच्छा के लिए सामने वालों को इतना नुकसान मत पहुंचा दो, सोसाइटी के लिए हानिकारक मत बनो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए।
तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं विश्यामिनी वर्तते निहारस्य देहिन रसो वर्जम रसो पैसे परम दृष्टवा नहीं वर्तते। जो इंसान स्वाद के छूटने के लिए भोजन का त्याग कर देता है ना, उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं है, हमेशा स्वाद के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए स्वाद से छूटने के लिए भोजन का त्याग नहीं कर देना चाहिए, स्वाद की लालसा का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए कर्म से छूटने के लिए कर्म फल की आशा का त्याग करना चाहिए, कर्म का त्याग करना नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, भगवान कृष्ण आगे भी कहते हैं ध्याय तो विश्यान पुंसः संगस्यतु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विंजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति हिंसात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इस फल की आशा से कामना है प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतोषी। असंतोष के कारण क्रोध जन्म लेता है पार्थ, क्रोध के कारण मोह जन्म लेता है, मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है, ज्ञान के चले जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं, और अंत में ऐसा व्यक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है, पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। जो हमें ऐसे मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, उसका रीजन क्या है पता? हमारी कामनाएं है, हमारी इच्छा है, हमारी अपेक्षाएं है। क्योंकि अपेक्षा कामना इच्छा जो हमारे दिमाग में मस्तिष्क में जन्म लेती है, चाहे मेरी इच्छा कितनी भी क्यों ना हो, मेरे परिवार वालों की, मेरी वाइफ है, मेरा जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी, उनकी आपस में इच्छा पूर्ण करने का उनके अंदर कितना भी मतलब मेरे अंदर क्यों इच्छा, मतलब मेरे अंदर इतना मतलब मेरे अंदर डिजायर, मेरे अंदर इच्छा है कि मेरे वाइफ की या हस्बैंड की इच्छा पूर्ण कर दूं, पर वो भी कर नहीं पाते, उनकी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर पाते। क्योंकि अपेक्षा हमेशा डायनेमिक होती है, चाहे कितना भी प्रयास करो ना, वो हमेशा बदलती रहती है। आप उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाओगे। इट विल नेवर बी सेटिस्फाइड, बर्न लाइक अ फायर। तो हमेशा अग्नि की तरह हमारे अंदर जलती रहती है हमारी इच्छाएं। तो भगवान कृष्ण कहते त्रिविधम नरकस्य द्वारणम नाशनम आत्मानः काम क्रोध तथा मोह तस्माद् त्वयं तु त्यज्यते काम क्रोध तथा मोह। हे पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, हे कौन्ते, हे धनंजय, त्रिविधम नरकस्य द्वारणम, जो नरक के 3 द्वार है, नाशनम आत्मा, जो तुम्हारी आत्मा का नाश कर देंगे, काम क्रोध तथा मोह, काम क्रोध और मोह 3 मतलब द्वार है नरक के, जो तुम्हारी आत्मा का नाश कर देंगे। तस्माद तो इसीलिए उठो और तुरंत ही उसका त्याग करो पार्थ। तो तुम्हारे नरक का द्वार है, तुम्हें नरक तक लेके जाएंगे, तुम्हारी आत्मा का नाश कर देंगे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारा क्रोध हमें ऐसे मतलब एंटी सोशल और मेंटल डिसऑर्डर जो हो रहा है उसका कारण बनता है, डिप्रेशन का कारण बनता है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।